हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। इसके बारे में समझेंगे क्या क्या होता है। वैसे आपने क्लास 6 में पढ़ा है पेरीमीटर और एरिया के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड हो गया। कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, ठीक है। तो जिससे हम स्टार्ट करेंगे इसे, फिर हम चलिए देखिए, बुक निकाल ली होगी आपने। पेरीमीटर एंड एरिया आपको पता है। बात करते हैं पेरीमीटर की। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू साइड। कितनी साइड होती है? 4 साइड्स। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, मीटर और सेंटीमीटर में। मीटर में होता है या फिर सेंटीमीटर में होता है। और तीसरा है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? जिनकी ऑल साइड सेम होती है, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। मीन्स अगर 3 फिगर्स की दे रखी है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई? 3, और लेंथ हो गई वन साइड की, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 का दे रखा है तो ये स्क्वायर हो गया। 5 का हुआ तो पेंटागन, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? 5, और वन साइड की लेंथ उनकी मल्टीप्लाई। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल 1 से हमें कहा अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन। डोर फ्रेम, अच्छा एरिया और रह गया अभी। ये पेरीमीटर बताया मैंने अभी आपको। एरिया और देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाता है? साइड इंटू साइड मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसी तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं L इंटू बी। यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पक्का क्लियर हो गया। चलिए अब देखेंगे एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 दिया हमें अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज फिक्स्ड। हमें दिया डोर फ्रेम इक्वल्स टू 3 मीटर इंटू 2 मीटर। ये क्या हो गया? एरिया ऑफ डोर फ्रेम। क्या निकाल लिया हमने? एरिया ऑफ डोर फ्रेम। तो क्या होगा डोर फ्रेम का एरिया? यही होगा 3 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद कहा इसने हमसे फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन। वॉल दी हमें कितने की? इसकी 10 मीटर इंटू 10 मीटर की। तो हमने क्या करा? एरिया ऑफ वॉल भी निकाल लिया हमने। एरिया ऑफ वॉल 10 इंटू 10 100 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल इज ₹2.50। चार्ज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2.50, ठीक है। हमें एरिया किसका निकालना है? चार्ज ऑफ वॉल निकालना है। चार्ज ऑफ वॉल पेंटिंग। वॉल की तो पेंटिंग होनी है, क्या करें? वॉल में से हम ये इसका एरिया माइनस कर दें। 100 - 6
इक्वल्स टू 94 मीटर स्क्वायर। तो चार्ज ऑफ बॉल बेंडिंग, इसका एरिया माइनस करा इंटू चार्ज आ गया आपका कितना है 2.50। बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसकी हम, देखिए 94 की और 25 की मल्टीप्लाई कर दी हमने। यहाँ पर 2 zeros हम बाद में लगा देंगे। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 47, ओके 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 47, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0 5 3 2, कितना आ गया 23500 रुपीस। कितनी डिजिट्स के बाद डेसिमल था आपका, 2 डिजिट्स के बाद में, तो 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल लगा दिया, कितना आ गया 235 रुपीस। क्योंकि डेसिमल के बाद में अगर 0 दे रखे तो उसे हम छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ, ये हटा दूं। चलिए अब देखेंगे हम एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इसके, इसलिए करवा रहा हूं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शीट इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमें गिवन होता है वो पहले हम नोट करते हैं इन क्वेश्चंस में। इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, एल दिया हुआ है हमें 25 सेंटीमीटर का, ओके। व्हाट इज इट्स विड्थ, बी निकालना है हमें, ओके। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, और साथ ही साथ क्या करना है हमें, पेरीमीटर भी निकालना है इस शीट का। तो पेरीमीटर कब निकल के आएगा, जब आपके पास विड्थ आ जाएगी। तो एरिया ऑफ शीट लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो होता है एरिया ऑफ शीट। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दी है आपकी 25 इंटू बी, स्मॉल में लिख लेता हूं, चलिए मैं इसे एल और बी, ओके, इक्वल्स टू 500। देन बी इक्वल्स टू 500 बाई 25, 25 टू जा 50, कितना आ गया, बी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। पहली चीज आ गई हमारे पास में। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शीट। क्या होगा इसका, 2 इंटू एल प्लस बी। यहां पर फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे हम। एल है हमारे पास 25 और बी है हमारे पास 20, मीन्स 2 इंटू 45 इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, पक्का, एकदम इजी था। चलिए एग्जाम्पल 3 देखेंगे क्या दिया है। अनु वॉन्ट्स टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। अपने घर के सामने के गार्डन को वो फेंस करना चाहती है। ऑन 3 साइड्स विद लेंथ, साइड्स दी हुई है हमें जिनकी लेंथ है 20 मीटर, 12 मीटर एंड 12 मीटर। फेंस करना है 3 साइड से, और उसके बाद में क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। किससे, 150 रुपीज पर मीटर से, 150 रुपीज पर मीटर से। सो हमने क्या करा सबसे पहले, सो टोटल फेंसिंग निकाल ली हमने। टोटल फेंसिंग ऐसे निकल के आएगी, इन साइड्स को ऐड कर देंगे। 20 प्लस 12 कितना हुआ, 20 30 40 44 मीटर। नाउ क्या निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखिए इसके बाद में निकालना था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। क्या करें, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम बस, हम इससे 150 से, ठीक है। 15 4 60, 15 4 60, 66। कितने रुपीज आ गए, 660। कितना आ जाएगा, 6600 रुपीज। ये आंसर हो गया, बस मल्टीप्लाई करके देख लिया हमने। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल 4 देखेंगे। A wire is in the shape of a square of side 10 सेंटीमीटर। क्या लिखें, स्क्वायर शेप साइड कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, इफ द वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, रीबेंट रेक्टेंगल
लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया। फाइंड इट्स ब्रेथ, हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालनी है। ओके चलिए, और उसके बाद में क्या कह रहा है, विच एनक्लोज मोर एरिया, और क्या निकालना है, मोर एरिया निकालना है, मोर एरिया। तो सबसे पहले क्या करें, पहले तो बी निकाल लेते हैं। तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर शेप साइड दे रखी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10, 40 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल के, क्योंकि इसी को तो वायर को मोड़कर क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2l प्लस बी। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या हो गया, 2l प्लस बी इक्वल्स टू 40, इसके इक्वल आएगा, मीन्स l प्लस बी इक्वल्स टू 20 हो गया। 2 से हमने डिवाइड कर दिया 40 को, 2 से डिवाइड कर दिया 40 को, तो कितना आ गया 20। नाउ l दे रखा है हमारा 12 प्लस b इक्वल्स टू 20, देन b इक्वल्स टू 20 माइनस 12 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। आगे हमारे पास में क्लियर है, क्या आ गई हमारे पास में, ब्रेथ आ गई है, इसका ब्रेथ आ गया इसका हमारे पास में 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, हमें देखना है मोर एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब दोनों में कंपेयर करा तो किसका ज्यादा है, सो मोर एरिया ऑफ स्क्वायर वायर। आंसर किसका है ज्यादा एरिया, स्क्वायर वायर का, क्योंकि वही हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, भाई ये 100 आया, ये 96 आया, तो 100 तो बड़ा होता है ना 96 से। चलिए लास्ट एग्जाम्पल 5 देखेंगे, क्या दिया हमें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। हमें कहा द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। हमसे कहा क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमसे बोला क्वेश्चन में। इसके बाद क्या कहा, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमसे क्या कहा कि साइड जो है वो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की, 40 इंटू 40। चलिए लेंथ दी है हमें 25 सेंटीमीटर की, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है हमें 25 सेंटीमीटर की, तो एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए क्या करें, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 25, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में इधर आकर। ओके, तो किससे करें, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, अगेन 5 8 जा 40, मीन्स एल इक्वल्स टू 8 8 जा 64 सेंटीमीटर। एल कितनी आ गई हमारे पास में, 64 सेंटीमीटर आ गई। चलिए फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्या बोला इसने, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब आपको तो पता ही है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी, बस यहां फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी। मीन्स 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 64, ब्रेथ कितनी आई 25, मीन्स 2 इंटू 5 4 9 6 2 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 178 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। क्लियर है, पक्का।
सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा ये। अब इसके बाद देखेंगे हम एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 ये नोट कर लिया आपने क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 11.1 शुरू कर रहे हैं, तो इन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड ऑन है हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हमें? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पीस की। लेंथ दी हमें 500 मीटर एंड ब्रेथ दी हमें 300 मीटर। हमसे क्या कह रहा है? फाइंड एरिया। फर्स्ट एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है, L इंटू बी। कितना हो गया? 500 इंटू 300, 5 3 15। ये 2 zeros, ये 2 zeros, तो ये 3 के बाद लगा और ये वाला लगा आपका 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका। सेकेंड, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपीज। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 1,50,000 इंटू कितना दिया? 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज बस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,50,000 और ये 1 2 3 4 1 2 3 4 रुपीज। ये आंसर हो गया। मीन्स ये 3, इसके बाद ये 2। ठीक है, इतने रुपीज कॉस्टिंग आ गई इसकी। क्लियर हो गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। भाई पेरीमीटर दिया है हमें। पेरीमीटर ऑफ कैसा पार्क है? स्क्वायर पार्क है। कितना दिया? 320 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 320, देन साइड इक्वल्स टू 320 बाई 4, 4 8 32, साइड आ गई 80 मीटर। सो एरिया निकालना है हमें इसका। एरिया होगा 80 इंटू 80। भाई साइड इंटू साइड ही तो होता है। 8 8 64, 100 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ। कर लेंगे अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, नंबर 1 चीज, और नंबर 2 लेंथ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? इसकी ब्रेथ निकाल लेंगे हम सबसे पहले। एग्जाम्पल 2 की तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका एग्जाम्पल 2 की तरह से कर देना है। ओके, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब जैसे आपने ये वाला करोगे आप बिल्कुल सेम, इसी तरह से आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताइए। भाई पेरीमीटर दे रखा है आपको। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। लेंथ दी आपकी 35 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? ब्रेथ निकालनी है। तो क्या करें भाई? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया? 100। मीन्स 2 इंटू एल कितना है? 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100। देन 35 प्लस बी इक्वल्स टू 100 बाई 2 इक्वल्स टू 50। देन बी इक्वल्स टू 50 माइनस 35 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। आ गया पेरीमीटर, ब्रेथ आगे निकल के। और ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। देन एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है इसकी? 35 इंटू 15। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सॉल्व कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर निकाल लेंगे। होमवर्क में हो जाएगा ये क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क if the sides of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park. breadth निकालनी है हमें, अब तो सिंपल सा दिया इसमें, हाफ ही दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ये आपका एग्जाम्पल 5 की तरह से होमवर्क में कर लेंगे ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, a wire is in the shape of a rectangle, its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape enclose more area. More area आपका एग्जाम्पल 4 था, ये था स्क्वायर वाला और उसके बाद रीबेंड करा था रेक्टेंगल में। अब जस्ट उल्टा दे दिया, रीबेंड कर हमें दिया है रेक्टेंगल वाला और रीबेंड करा स्क्वायर में। तो सेम क्वेश्चन करना है बस आपको, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। वहां से स्क्वायर की साइड आ जाएगी, उसके बाद दोनों के एरियाज निकाल देंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पल 4 के जैसे आपका, ठीक है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल सा दिया है हमें, क्या कहा था, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर, इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से है क्वेश्चन नंबर 7 एज क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square. तो जैसे आपने एग्जाम्पल 1 करा था, इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जाम्पल 1 के जैसे कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। हो जाएंगे क्वेश्चन। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।